श्रद्धेय आचार्य श्री कौशलेंद्र कृष्ण जी से जुड़े रहने के लिए उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। श्रीमन्नारायण विजयते एवं हमारे जितने भी अग्रज हैं, ज्येष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, सबके चरणों पर कोटि कोटि वंदन समर्पित करते हुए हम आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। और आज के वीडियो में आप देख रहे हैं शास्त्र श्रुति श्रृंखला के अंतर्गत मनुस्मृति की चर्चा, जिसमें हम मनुस्मृति का अध्ययन करेंगे और प्रयत्न कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में कि लोगों के मन में मनुस्मृति के प्रति जो भी भ्रम व्याप्त हैं उन भ्रमों का भी शमन हो सके। तो पिछले भाग में पूछे गए प्रश्न का जिन्होंने समुचित उत्तर प्रदान किया उनका नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, तो आप सभी कमेंट्स के माध्यम से उनको ढेर सारी बधाइयाँ समर्पित करें और हमारी ओर से भी उनको खूब सारी बधाइयाँ हैं। और आशा है कि इस भाग को भी देख करके इसमें पूछे गए प्रश्न का वे समुचित उत्तर प्रदान करेंगे, सही उत्तर प्रदान करेंगे। और आप सबके प्रति भी हमारी यही आशा है कि आप सब भी इस वीडियो को अच्छे से देख करके इसका समुचित उत्तर प्रदान करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ब्राह्मण यदि श्रेष्ठ है तो कैसे है। उन 3 कारकों से संपन्न ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है, जिन कारकों की चर्चा पिछले वीडियो में हुई है। जो कारक पतंजलि के माध्यम से, महर्षि पतंजलि के माध्यम से उपदिष्ट हैं, उन कारकों से संपन्न ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा होगा तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इसीलिए कह दिया कि भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणास्मि। अर्थात भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः, समस्त भूतों में जो जीव हैं वे श्रेष्ठ हैं, और जीवों में भी बुद्धिजीविनः, जिनको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो विवेकी हैं, और बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः, और जो बुद्धिमान हैं उनमें भी नर श्रेष्ठ हैं, अर्थात मनुष्य श्रेष्ठ हैं। समस्त जंतुओं में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्यों की श्रेष्ठता है। और नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः, और नरों में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता है। इस प्रकार से कहा गया। पुनः स्मरण रहे कैसे ब्राह्मणों की चर्चा है। जो पिछले वीडियो में 3 कारकों की चर्चा हुई, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। उन्हीं कारकों से संपन्न जो ब्राह्मण हैं उन्हीं की श्रेष्ठता का वर्णन हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। किंतु ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ कुछ है। क्या है? आगे कहते हैं कि ब्राह्मणेषु च विद्वांसः, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं विद्वान। और ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः, विद्वानों में भी वह श्रेष्ठ हैं जिनको धर्म का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान जिनको है। और कृतबुद्धिषु कर्तारः, अब धर्म के ज्ञान रखने वाले 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो धर्म का ज्ञान रखते हैं किंतु धर्म का आचरण नहीं करते, धर्म का उपदेश करते हैं किंतु धर्म का आचरण नहीं करते। और दूसरे ऐसे हैं जो धर्म का उपदेश भी करते हैं, धर्म का उनको ज्ञान भी है और धर्म का आचरण भी करते हैं। तो जो द्वितीय प्रकार के हैं उनकी श्रेष्ठता है कृतबुद्धिषु कर्तारः, और उनमें भी श्रेष्ठ कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः, अर्थात जो धर्म करने वाले हैं उनमें भी श्रेष्ठ हैं जिनको ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। अब ब्रह्म विद्या का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? तप से प्राप्त होता है। अच्छा, तप करने के लिए आपको तप करने का विधान चाहिए, अर्थात विद्या चाहिए। तो विद्या, तप और योनि, जो 3 कारकों की चर्चा पिछले वीडियो में हुई, उन्हीं की सार्थकता यहाँ पर भी सिद्ध होती है कि उनसे जो संपन्न ब्राह्मण हैं उन्हीं की श्रेष्ठता है, उन्हीं को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात उन्हीं की श्रेष्ठता होती है। ब्राह्मण का जन्म लेना ही धर्म का प्राकट्य है। उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती, और जहाँ ब्राह्मण न जन्मे वह अधर्म का क्षेत्र है। क्योंकि ब्राह्मण का जन्म ही धर्मार्थ के लिए हुआ है, सही धर्मार्थम उत्पन्न, इससे ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन हमको मनुस्मृति में तो प्राप्त होता है, किंतु ये क्या है? ये लोगों की आकांक्षाएं हैं। ब्राह्मणों को भी समझना चाहिए कि लोगों के इन आकांक्षाओं पर हमको खरा उतरना है। ब्राह्मणों को समझना चाहिए कि ब्राह्मणों का शरीर केवल खाने पीने और भोग विलास के लिए नहीं है। ब्राह्मण से ही देहोयम क्षुद्र कर्माय नेष्यते, इस प्रकार से भागवत में वर्णन आता है कि ब्राह्मण का जो शरीर है वो छोटे मोटे कामों को करने के लिए नहीं है, लोगों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए है। नहीं तो ब्राह्मण के रूप में आपने जन्म ले लिया, फिर आपने ब्राह्मण उचित कर्म नहीं किया तो लोगों की आकांक्षाएं धरी की धरी रह जाएंगी, उनकी पूर्ति कौन करेगा?
ब्राह्मण का शरीर यदि धरा है, पूर्व जन्म में ऐसे आपके कर्म रहे हैं कि ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है, तो इसको ऐसे ही आप व्यर्थ न होने दें। तो सुसंस्कृत ब्राह्मण के सानिध्य से सानिध्य लेने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण तो मोक्ष को प्राप्त करता ही है, सानिध्य लेने वाले को भी मोक्ष प्रदान करता है। सुसंस्कृत ब्राह्मण कौन है, ये भी प्रश्न उठना चाहिए। तो सुसंस्कृत ब्राह्मण वह है जो वेदाध्ययन करता है, जो जन्म तो लिया है ब्राह्मण के रूप में, उसका दूसरा जन्म भी हुआ है द्विज के रूप में, अर्थात उसका यज्ञोपवीत भी हुआ है। उसके उपरांत वह केवल जनेऊ टांगता नहीं है, अपितु वह ब्रह्म यज्ञ भी करता है, अनुशीलन अध्ययन भी करता है, गुरु के माध्यम से अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है। वह ब्राह्मण सुसंस्कृत ब्राह्मण है। इसीलिए आगे कह दिया कि सर्वम स्वम ब्राह्मण सेदम यत् किंचित जगति गतम, अर्थात जो कुछ भी इस पृथ्वी में विद्यमान है, इस संसार में दिखता है, समस्त संसार वो सब ब्राह्मणों का है। अब यह जो टिप्पणी है कि सब कुछ ब्राह्मणों का है, ये कुछ विवादित सी लगती है। यह बात जो मनुस्मृति में आई है, लोगों को इसमें बहुत आपत्ति है कि सब कुछ ब्राह्मणों का कैसे हो सकता है, हमारा भी तो है। किंतु ये विवाद होगा नहीं यदि आप इस वाक्य को समझ जाएं। देखिए, आसानी से समझते हैं, समझने की ही बात है। राजा को राज्य की प्राप्ति ब्राह्मण की नीति से ही होती है। ब्राह्मणों की बुद्धि से राजा राज्य का पालन करते हैं। ब्राह्मण की इच्छा से राज्य का पतन हो सकता है या राज्य का उत्थान संभव है, क्योंकि ब्राह्मण ही बताता है राजा को कि क्या करेगा तो धर्म का, क्या करेगा तो राजा का, क्षमा करें, उत्थान होगा। क्योंकि राजा के पास इतना समय ही नहीं है कि वो चिंतन करके निर्णय ले पाए, तो निर्णय लेने के लिए उसको एक सलाहकार की आवश्यकता होती है। वह सलाहकार बनता है ब्राह्मण। धर्म और अधर्म का विवेकी भी ब्राह्मण होता है। धर्म को बताता है राजा को तो धर्म करता है, अधर्म को बताएगा तो राजा अधर्म करेगा। धर्म हेतु दो वस्तुओं की आवश्यकता है, धन तथा सलाहकार की। धनात् धर्म ततः सुखम, और धन तो आपके पास है जिससे आप धर्म कर सकते हैं, ठीक बात है, किंतु आपको धर्म करना कैसे है ये तो आपको धन नहीं बताने वाला, ये तो आपको सलाहकार बताएगा। और सलाहकार वो रहे जो धर्म को उचिततया जानता है, जिसने परंपरा प्राप्त अध्ययन किया है धर्म को लेकर के, वह तो आपको बताएगा। वह कौन है? विद्वान ब्राह्मण है। जिस सुसंस्कृत ब्राह्मण की चर्चा हुई, वही सुसंस्कृत ब्राह्मण आपका मार्गदर्शक हो सकता है। तो ऐसे मार्गदर्शक का चयन भी करना अत्यावश्यक होता है। उसके बताए मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति धर्म करता है और संसार के समस्त वैभवों को प्राप्त करता है। यदि राजा भी ब्राह्मण विमुख हो जाए तो पापाचरण में उसकी गति हो जाती है, जिस कारण से उसकी गति दरिद्रता की ओर हो जाती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी वाली स्थिति उसकी हो जाती है, सर्वनाश हो जाता है। इससे आप समझ सकते हैं राजा वेन की कथा से किस प्रकार से राजा वेन को ब्राह्मणों ने राजगद्दी पर बिठाया था, किंतु वह दुष्ट हो गया और ब्राह्मणों के क्रोध से ही उसका सर्वनाश हो गया। तो ब्राह्मण यदि राजा को राज्य सिंहासन भी देता था, ब्राह्मण ही देता था, तो ब्राह्मण ही उनको उतारने की भी क्षमता रखता था। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। एक उदाहरण से आप और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इंद्र के माध्यम से बृहस्पति महाराज का अपमान हुआ, जिस कारण से इंद्र को ब्रह्म हत्यादि उत्पातों को सहना पड़ा था। और इसके विषय में तो सबको जहाँ तक पता ही होगा, कथाओं में आप सभी ने श्रवण किया होगा, कहीं न कहीं पढ़ा होगा। तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि राजा को भी वैभव ब्राह्मणों ने ही दिया है, ये सिद्ध बात है, इसमें कोई भी दुमत की बात नहीं है। और ध्यान रखें, दान देने वाला स्वामी होता है, दान लेने वाला स्वामी नहीं होता। ग्रहण करने वाला स्वामी नहीं होता, देने वाला स्वामी होता है। किंतु उसके उपरांत भी ब्राह्मण निर्धन ही कहलाते हैं। किस प्रकार से? जैसे भगवान शिव भोले भंडारी तो कहलाते हैं, सोने की लंका दे देते हैं अपने भक्तों को, लेकिन खुद को लंका नहीं चाहिए, खुद रहना कैलाश पर ही है। वैसे ही ब्राह्मण भी ऐसा समझना चाहिए। अरे भैया, ब्राह्मणों को तो श्री राम प्रभृति राजाओं ने अपना सर्वस्व ही दान कर दिया था, सारा राज्य दे दिया था, किंतु ब्राह्मणों ने उन्हें पुनः वापस कर दिया और अध्यापन से ही प्राप्त संपदा को स्वाधिकार समझा। कहे कि ये राज्य पालन, ये सब कुछ हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारे लिए तो अध्यापन ही मुख्य संपदा है। पौरोहित्य भी ब्राह्मणों की संपदा नहीं है, संपदा का कारक नहीं है, अध्यापन ही है, न ही भिक्षा है। कहीं कहीं पर उक्ति आती है, बामन केधन केवल भिक्षा। तो यह केवल सुनने में अच्छा लगता है, वास्तविकता में
इसका तात्पर्य यह है कि आपत्ति काल में ही ब्राह्मण भिक्षाटन करे। ब्राह्मण का तो मुख्य उसकी आजीविका वो अध्यापन ही है। अध्यापन से ही ब्राह्मण अपनी आजीविका को प्राप्त करता है। तो इस हेतु कहा कि ब्राह्मण सारे जगत का स्वामी है, सब उसका ही है। अतः आगे यह भी कहा कि अन्न संसार ब्राह्मणस्य भुंजते ही तरे जना, अर्थात ब्राह्मण की ही प्रीति से लोग इन वैभवों को प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं का पोषण कर पाते हैं। अब ये सब सुनते समय ध्यान बस यही रखें कि यहाँ कैसे ब्राह्मणों की चर्चा है। वैसे ब्राह्मणों की ही चर्चा है जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में हुई है कि 3 प्रकार के कारकों से संपन्न ब्राह्मण, यदि संपन्न नहीं है वह ब्राह्मण तो उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हुई है, क्योंकि मनुस्मृति में और आगे ब्राह्मणों की चर्चा है। जहाँ पर भी ब्राह्मणों की चर्चा है वहाँ पर समझें कि उन्हीं 3 कारकों से संपन्न ब्राह्मणों की चर्चा है जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में हुई है। तो पिछले वीडियो को देखना बहुत आवश्यक है, तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें यदि आपने नहीं देखा हो तो। ये जो श्लोक उक्ति है, ऐसे अनेक श्लोक उक्ति हमको भविष्य में भी इस श्रृंखला में प्राप्त होंगे जिसमें लोगों को भ्रम है, और हम प्रयत्न करेंगे कि उन भ्रमों का निवारण कर पाएं, क्योंकि गुरु के सानिध्य में जब हम अध्ययन करते हैं, हमारे गुरुजनों में ऐसी क्षमता है, उन्होंने ऐसा अध्ययन स्वयं किया है कि हमारी बुद्धि में उत्पन्न ऐसे भ्रमों का वो उच्छेदन कर सकते हैं। और हमको भी चाहिए कि हम बंद बुद्धि और मंद बुद्धि से इस शास्त्र का अध्ययन न करें, और यदि बंद बुद्धि और मंद बुद्धि से अध्ययन करें तो मनुस्मृति के श्लोक फिर कहाँ से समझ आएंगे, समझ नहीं आने वाले। इस मनुस्मृति के अध्ययन की एक पात्रता है, ऐसे नहीं कि कोई भी अध्ययन कर ले। कहा विदुषा ब्राह्मणेनेदम अध्येतव्यम प्रयत्न सह, विदुषा ब्राह्मणेनेदम कहा, ऐसा नहीं कहा कि ब्राह्मणेनेदम अध्येतव्यम, केवल ब्राह्मण अध्ययन करे नहीं कहा, अपितु विद्वान ब्राह्मण अध्ययन करे, ऐसा वर्णन यहाँ पर आता है। तो विद्वान ब्राह्मण कब होता है? पहले अध्ययन करेगा फिर तो विद्वान होगा। किंतु यहाँ पर कहा कि अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके विद्वान पहले बन जाए, उसके बाद फिर मानव धर्मशास्त्र का, मनुस्मृति का अध्ययन करे तो उसको लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा वह भ्रमित हो जाएगा। वो भी गुरु के सानिध्य में अध्ययन करे तो लाभ प्राप्त होगा। और फिर स्वयं अध्ययन करके शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम, शिष्यों को बताएं, शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यम सम्यक, और सम्यक तरीके से बताएं। केवल बताएं नहीं अपितु अच्छे तरीके से बताएं, ताकि शिष्यों में भी भ्रम की उत्पत्ति न हो, अन्यथा भ्रम तो भैया स्वाभाविक है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों का वर्णन हमको प्राप्त होता है। ऊपर ब्राह्मणों का क्या क्या है ये बताया गया। अब ये श्रुति प्रतिपादित धर्म है, किंतु आगे यह भी कहा गया कि आचाराद विच्युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते, अर्थात जो ब्राह्मण, जो विप्र आचार से हीन है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो ब्राह्मण के रूप में केवल जन्म ले लेता है, फिर एक भगवा ध्वज ले लेता है, भगवा वस्त्र पहन लेता है, लाल या पीला टीका लगा करके जय परशुराम इत्यादि के केवल नारे लगाता है, किंतु परशुराम महाराज के माध्यम से बताए गए मार्ग पर चलता नहीं, वह जो ब्राह्मण है वह आचारहीन ब्राह्मण कहलाता है। सीधी सी बात कहें तो जो ब्राह्मणोचित कर्मों को नहीं करता वो आचारहीन ब्राह्मण है, वह पंक्तिहीन हो जाता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर कैसे ब्राह्मणों की महिमा वर्णन हमको हमारे समक्ष की गई है, मनु महाराज के माध्यम से यहाँ से सिद्ध हो जाता है। सत्पात्र ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन यहाँ पर हुआ है। अब सत्पात्र कौन है उसकी चर्चा पहले भी हुई, और यह जो सत्पात्रता है यह केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, अपितु यह सत्पात्रता अर्थात आचार से संपन्नता, अपने लिए जो धर्म है, आपका जो धर्म है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, सबका भिन्न भिन्न धर्म है, जिसके विषय में भी पिछले वीडियो में चर्चा हुई है। किसका धर्म क्या है यह यदि आपको जानना है तो पिछले वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, वहां पर वर्णन है। यह जो आचार है ये केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, अपितु समस्त वर्णों के लिए है। चतुर्णामपि वर्णानाम आचारश्चैव शाश्वतः, चारों वर्णों का आचार ही शाश्वत है। आचारः परमो धर्मः, चारों वर्णों को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए, उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पर मनुस्मृति में ब्राह्मणों की बात अधिक है, उसका कारण है क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसके पूर्व कर्म ऐसे थे कि उसको ब्राह्मण की योनि प्राप्त हुई है, उसके ऐसे कार्य रहे हैं जिस कारण से उसको ब्राह्मण का शरीर मिला है। अन्य योनियों में
वह शूद्र बन चुका है, वह वैश्य बन चुका है, वह क्षत्रिय बन चुका है, सबसे तप करके अब ब्राह्मण का शरीर उसने प्राप्त किया है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। उसके कर्तव्य और दायित्व अन्यों से अधिक है, क्योंकि वह श्रेष्ठ है इस कारण से। अतः वह सुधरे तो सब सुधरेंगे, इसीलिए ब्राह्मणों की ही महिमा, ब्राह्मणों के ही आचारों का वर्णन सर्वत्र हमको अधिक प्राप्त होता है, अन्यों से अधिक ही प्राप्त होता है। ब्राह्मण व्यवस्थित रहेंगे तो सब व्यवस्थित रहेंगे। बड़े भाई को देखकर ही छोटा भाई सीखता है, यह तो यथार्थ सत्य है। तो ये कुल 3 भाग अभी वीडियो के आए हैं, जिसमें हमने मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के अंतर्गत श्लोक क्रमांक 110 तक की चर्चा अभी संपन्न की है। इससे आगे प्रथम अध्याय की समाप्ति तक मनुस्मृति की अनुसूची है, जिसकी चर्चा अधिक आवश्यक नहीं है, क्योंकि अनुसूची में वही वर्णन आता है कि आगे हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो तो हमको पता चलेगा ही। इस कारण से उसकी चर्चा करने की आवश्यकता हमको प्रतीत नहीं हुई। इस कारण से हम यहीं पर वीडियो को संपन्न करेंगे और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सीधा द्वितीय अध्याय की चर्चा प्रारंभ करेंगे। आज का प्रश्न आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो आज का प्रश्न है कि किससे हीन ब्राह्मणों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, किससे संपन्न ब्राह्मणों की महिमा मनुस्मृति में गाई गई है। तो आप अपने अपने उत्तर कमेंट्स के माध्यम से हमारे सम्मुख प्रस्तुत करें, ताकि हम भी जान सकें कि कितने लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। देखते तो बहुत सारे लोग, लेकिन ध्यान से कितने लोग देखते हैं, क्योंकि कमेंट्स भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग प्रश्न के उत्तर का कमेंट करते हैं। तो आप प्रश्नों के उत्तर का कमेंट करिए, तो हमको अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस भाग से संबद्ध कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई भी सलाह है हमारे चैनल के लिए, तो आप हमारे लिए अधिक ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमारे चैनल में सलाहकार का विशेषाधिकार यदि आपको प्राप्त करना है, सलाहकार यदि बनना है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे लाभ यदि आपको प्राप्त करने हैं, जैसे कि आगामी वीडियोस को सबसे पहले देखना है, तो ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, जो सब्सक्राइब बटन के बगल में होता है, उसको आप क्लिक करिएगा। वहाँ से आपको उसकी जानकारी प्राप्त होगी। फेसबुक का पेज है, व्हाट्सएप का चैनल है हमारा, टेलीग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, इन सब से आप जुड़ सकते हैं। सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारी भागवत इत्यादि कथाओं के विषय में कोई भी क्वायरीज आपके मन में हो, तो हमारा फ़ोन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उपलब्ध हो जाएगा। और यदि आप हमारे कौशलोदय टीम को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक आगामी समय में भी पहुंचते रहें, तो आप एक बार पिंड कमेंट को चेक करिए, वहां पर आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्रीमन नारायण।